अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हम लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और सबसे पहले तो बच्चों का तो ये था कि बाहर जाना है, घूमना है, तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। तो यहाँ पे पास में ही है प्लूटोन मॉल, राउरकेला का सबसे फेमस। तो हम लोग बस यहाँ पे आए थे स्पाइडरमैन मूवी देखने के लिए। तो बच्चों को स्पाइडरमैन से बहुत ज़्यादा लगाव है। मिनाल मीरब को स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों इतना एक्साइटेड हो रहे थे ना स्पाइडरमैन देखने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिक्लाइनर सीट बुक करी थी और यहाँ पे स्पाइडरमैन की मूवी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आई गाइज। ऑल ओवर मूवी अच्छी थी। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए मूवी देख रहे थे। अच्छा सीन ये था कि हम लोग जब यहाँ बैठे हुए थे तो मिनाल मीरब को तो इतना मज़ा आ रहा था मूवी देखने में। तो ये तो बिल्कुल भी अपनी सीट पे नहीं बैठ रही थी। इवन ये दोनों बस पॉपकॉर्न एंजॉय करती। अच्छा फिर सडन क्या हुआ ना कि मूवी जैसे ही ख़त्म हुई ना, अचानक से ना रियल स्पाइडरमैन हमारे सामने आ गए थे। तो हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। लाइक कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि स्पाइडरमैन मूवी से ही निकल के आ गए। आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत दूर से वीडियो कैप्चर कर मैं काफ़ी दूर से वीडियो कैप्चर करी थी ना, तो इस वजह से मुझे क्लियरली नहीं दिखे थे। तो यहाँ पे फाइनली स्पाइडरमैन हम लोगों के सामने आए थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग सब शॉक्ड हो गए थे। इवन बच्चे तो इतना शॉक्ड हो गए थे। बच्चे सोच रहे थे कि मूवी में इतना कुछ सीन दिखाया था स्पाइडरमैन से रिलेटेड। तो बच्चे इतना थोड़ा सा मेरे बच्चे थोड़ा डर रहे थे क्योंकि छोटे बेबीज़ हैं मेरे। यहाँ पे पब्लिक की इतनी भीड़ हो गई थी स्पाइडरमैन को लेकर के। मिनाल के पापा मिनाल को भी स्पाइडरमैन से मिलवाने के लिए ले गए थे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था यहाँ पे क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो यहाँ पे फ़ील हो गया था। अनएक्सपेक्टेड सीन था यहाँ पे हमारे लिए क्योंकि सडन हम जैसे कि जिस किसी मूवी में आए हैं और वो मूवी के जो रियल सीन हमारे सामने आ जाए तो हमें कैसा फ़ील होगा। तो यहाँ पे मिनाल के पापा भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा हमें आज वीकेंड था तो बच्चों का यही रहता है कि वीकेंड में बच्चों को बाहर घूमना है, एंजॉय करना है। तो भई घर भी जाना है क्योंकि मिनाल का इतना सारा होमवर्क स्कूल पे मिल गया है तो वो सारी चीज़ें भी करानी थी। तो यहाँ पे जब मैं घर आई बच्चों को मैंने सुलाने के लिए प्रोसेस करती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं ना, पापा को देख के इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस पापा के साथ सोना है। और टेंट हाउस का लास्ट मैंने आप लोगों को सीन बताया था कि बेस मैंने रेडी नहीं किया था। तो इस वजह से उसके पापा ने क्या किया ना, टेंट हाउस को बेड पे ही लगा दिया और दोनों बच्चों को टेंट हाउस के अंदर ही लेकर के सुलाने चले गए। क्योंकि जब ये लोग पापा के साथ होती है ना तो ये लोग बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनती। इन्हें पापा ही चाहिए होते हैं और पापा ही के साथ सोना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बेड जो पर ही इन्होंने टेंट हाउस लगा लिया था और तीनों पापा बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। अच्छा बच्चों को सुलाने के बाद ना मेरे पास एक बहुत बड़ा काम था गाइज़। मेरी बेटी अभी जस्ट नर्सरी में है और यहाँ पे मुझे इतना सारा होमवर्क मिल गया था। तो होमवर्क तो मिनाल ने अपने आप कर लिया था बट एक होमवर्क ये था जो मम्मी पापा के लिए भी था। लाइक हमें बनाना था एक चार्ट। तो बच्चों को कैटेगराइज़ किया गया था कि कुछ बच्चों को एनिमल्स बनाने, कुछ बच्चों को बॉडी पार्ट्स बनाने, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरे बच्चे के हिस्से में आया था नंबर्स नेम। तो मैं यहाँ पे नंबर्स के लिए समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या क्या चीज़ें लूँ। तो बस यहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी से परचेज़ कर ली थी। कलर यहाँ पे पेंसिल वगैरह, फेविक्विक और ये सब चीज़ें थी जो मुझे हेल्प करने वाली थी बनाने में। स्केच पेन भी ले लिया था मैंने क्योंकि स्केच पेन से मुझे लिखना था। अच्छा यहाँ पे स्केच पेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ये बहुत ही प्यारे स्केच पेन था। अच्छा मतलब लाइक ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बचपना भी मेरे आंखों के सामने आ गया था। शायद मैंने अपने बचपन में इतने ज़्यादा ड्राइंग्स नहीं बनाए होंगे जितनी मेहनत मुझे अभी लग रही है मिनाल को स्कूल भेजने से। और ऐसा लग रहा है ना कि लाइक मिनाल के साथ साथ हमारा भी एडमिशन स्कूल में ही हो गया है। अच्छा आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके बच्चे भी नर्सरी या फिर स्कूल पढ़ रहे हैं तो आपको भी ऐसा फ़ील होता है क्या कि बच्चों से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम वापस से एडमिशन ले चुके हैं अपने 7 बच्चों के और सारी चीज़ें हमें भी वापस से पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली बच्चों को सुलाने के बाद चार्ट रेडी किया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया ना कि पेंसिल से सब चीज़ें मतलब ड्रॉ कर ली ताकि कुछ चीज़ें भी गलत होंगी ना तो वो एटलीस्ट पेंसिल के ही थ्रू गलत होंगी तो मैं इरेज़ कर पाऊँगी। क्योंकि जब मैं फाइनल इसे स्केच से बनाऊँगी ना तो फिर मैं इरेज़ नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से तो गाइज़ अभी मैंने फ़िलहाल तो ये स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना कि जैसे लाइक 1 है ना, तो 1 के लिए ना मैं कोई अच्छा सा कलरफुल पेपर जो है ना इसे कट करके इसमें कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ ताकि यहाँ पे 1 करके लगाने का काम आएगा। सेम ऐसे ही 2 में, उसके बाद 3 में, ताकि बच्चे जो है ना ईज़िली इसे काउंट कर सके। लाइक जैसे 3 है तो मैं 3 बनाऊँगी सेम चीज़ें ताकि 1 2 3 इस तरीके से बच्चे काउंट कर सकें। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। मैं पहले सब कुछ जल्दी से रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं इन्हें साथ में जब चिपकाऊँगी तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वीकेंड्स का इतना सारा होमवर्क दे दिया गया था तो मुझे मंडे को ही ये सबमिट करना था और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। हालांकि सैटरडे संडे की भी ऑफ थी बट बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना घर पे रहने के बाद तो ये सारी चीज़ें करने में नहीं हो पाता है गाइस। जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं सुला के ही ये सारे काम कर पाऊँ। सैटरडे नाइट भी मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ बट
घूमने चले गए, जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा। इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई। उसके बाद फाइनली यहाँ पे संडे के दिन मेरे को टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि मैं दिन में भी कर लूँगी, बट ऐसे करते करते पूरा दिन भी निकल गया। तो फाइनली अब रात के टाइम मैं बैठी थी, तो मैंने सोचा था बहुत जल्दी हो जाएगा, बट लेकिन इतना मुश्किल लग रहा था ना ये, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ये क्राफ्ट का काम कर रही थी, तो मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये आ रही थी ना कि जो ये डायग्राम्स काटने थे ना, उनमें ज़्यादा मुश्किल आ रही थी, क्योंकि एक शेप एक साइज़ के काटने थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी मुझे। तो फाइनली यहाँ पे इतनी मेहनत के बाद मेरा ये जो फाइनल चार्ट है ना, वो रेडी हो गया है, नंबर चार्ट। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा नंबर चार्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को कोई भी डिटेलिंग जाननी है, अगर आपके बच्चे भी छोटे बच्चे हैं और उनको भी इस तरीके से कोई चार्ट वगैरह दिया गया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मैं बहुत सारे आप लोगों को रिलेटेड आइडियाज़ भी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्राफ्ट के काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। और नेक्स्ट टाइम भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि डिटेल के साथ शेयर करूँ। तो भाई इस दफ़ा बहुत मुश्किल हो रही थी वीडियो डिटेलिंग के साथ डालना, क्योंकि बेबी को सुला के सारी चीज़ें करना, और इवन क्योंकि कुछ बनाना, और ये सब चीज़ बहुत मुश्किल हो रहा था गाइस। तो साथ साथ ही नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का ब्लॉग है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ सबसे पहले अपना नाश्ता बना रही थी, क्योंकि सुबह उठते के साथ इतनी क्रेविंग हो जाती है ना, जब मिनाल को मैं टिफ़िन वगैरह पैक करके देती हूँ ना, तो साथ साथ मुझे भी भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ स्लाइसिस और बटर लगा के इसे फ्राई किया था, ताकि मुझे ना इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने साथ में चाय भी बनाई थी। चाय बनाने के साथ साथ मुझे इस तरीके से ना टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है चाय के साथ। तो बस चाय भी मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी, तो फटाफट से मैंने चाय भी यहाँ रेडी कर ली थी। तो गाइज़ मेरा ये वीकेंड थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि बच्चों का इतना ज़्यादा होमवर्क मिल गया था ना, तो वीकेंड में समझ ही नहीं आ रहा था कि आप होमवर्क करें या फिर एन्जॉय करें। तो गाइस राउरकेला में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना मैं 15 अगस्त का भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। मैंने बहुत सोचा था कि मैं 15 अगस्त का भी कुछ कुछ ब्लॉग बनाऊंगी, मैंने ड्रेस भी रेडी करा था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं शूट कर पाई, क्योंकि इतनी हैवी रेन हो रही है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करूँ। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता रेडी हो गया था। अच्छा, उसके बाद जब बच्चे घर पर नहीं होते ना, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ना जो भी छोटे मोटे काम है ना, वो मैं जल्दी से कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कोई भी काम करने का, क्योंकि दो दो बेबी हैं, लाइक मीनाल और मीरब। जब मीनाल स्कूल चली जाती है ना, तो मीरब भी उठ जाती है, तो फिर मुझे मीरब पे भी फोकस करना पड़ता है, लाइक उसका नाश्ता वगैरह रेडी करना और उसे फिर रेडी करना। ये सारी चीज़ें मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये छोटे मोटे काम ना मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब तक मीरब सो रही होती है ना, तो मेरी कोशिश यही रहती है ना कि मिनाल के स्कूल आने से पहले मैं ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से कर लूँ, ताकि मैं फिर जब मिनाल स्कूल से आ जाएगी ना, तो मेरा पूरा फोकस या कॉन्सेंट्रेट मिनाल के ऊपर रहेगा। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो उन्हें बस मम्माएँ चाहिए होती हैं, और मम्मा अगर काम करने लगेंगी या बिज़ी रहेंगी, तो अपने बच्चे पे फोकस भी नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से आप कोशिश करना कि सारी चीज़ें जब तक बच्चा आपका स्कूल में है या आपसे दूर है, तो आप जब तक वो सारे काम जो है ना फटाफट से कर लीजिए। क्योंकि जब बेबी घर आने आ जाता है ना, तो उसे मम्मा चाहिए होती है, और मम्मा अगर बिज़ी रहेगी तो बच्चा कुछ भी अच्छा फ़ील नहीं कर पाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने मिनाल के मीरब के कुछ कुछ कपड़े थे जो रेडी कर दिए थे। तो गाइज़ बरसात की वजह से आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को भी इतनी दिक्कत हो रही है कपड़े सुखाने में और धोने में, क्योंकि मैं तो बच्चों के कपड़े इतनी मुश्किल से धो रही हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, जब भी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ बारिश हो जा रही है, कपड़े सूख ही नहीं पा रहे। तो बस यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में क्या डालूँ वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक ब्लॉग चल रहा है कि आप लोग अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस जानना चाहते हैं कोई भी रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को आंसर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।